नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर, आपकी रूमेटोलॉजिस्ट एट गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है, ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिटी मतलब कमजोरी। तो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की जो घनिष्ठता है या जो डेंसिटी है उसके कम होने के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस और जो बीमारी होती है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अब इस बीमारी को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बीमारी कई बार साइलेंट होती है, यानी कि हो सकता है आपको इसके कारण कोई पेन महसूस ना हो, लेकिन ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी या कूल्हे का फ्रैक्चर कई बार जानलेवा या फिर मरीज को बेड रिडन करने लायक भी हो सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि ये बीमारी किनको होती है और क्यों होती है। आमतौर पे ये बीमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो कम होने के कारण होती है। ये एक कॉमन फैक्ट है कि हर इंसान की 20 से 30 साल की उम्र के बीच में जो बोन डेंसिटी या हड्डियों की मजबूती होती है, जिसे कि पीक बोन मास भी कहा जाता है, वो हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बोन मास कम होता जाता है और बोन्स में वीकनेस आने लगती है। इस कारण देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी औरतों में, खासकर जब महीने बंद हो जाते हैं या जिसके यूट्रस की सर्जरी होने के कारण छोटी उम्र में यूट्रस निकाल दिया जाए और पीरियड्स बंद हो जाए, उनमें ये बीमारी देखी जाती है। इसके अलावा बुजुर्ग आदमियों में भी ये बीमारी पाई जाती है क्योंकि ये बीमारी एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना ज़रूरी है वो ये है, इस बीमारी में बोन की कमज़ोरी की वजह से आपने कई बार सुना होगा कि कुछ बुजुर्ग बाथरूम में स्लिप हो गए और हल्के से स्लिप होने की वजह से कूल्हे का फ्रैक्चर या हाथ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है जो अब तक पकड़ी ना गई हो। अब हम जानेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस के क्या कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें हम अगर मॉडिफाई करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो हाँ, अगर हम 20 या 30 से 40 साल की उम्र के बीच रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें कि वेट बेयरिंग यानी कि वजन उठाने वाली एक्सरसाइजेस, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि कैल्शियम रिच डाइट फूड्स, इनका सेवन करें, तो ये देखा जाता है कि जिस स्पीड से ये बोनों में कमजोरी या पीक बोन मास कम होता है वो स्पीड स्लो हो जाती है और ऐसे लोगों को आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होता है। दूसरी चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना। ये दोनों ही कारण रिसर्च में देखा गया है कि डायरेक्टली ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में आपकी मदर को या मटर्नल हिस्ट्री है जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस का फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद उन्हें अपना डेक्सा स्कैन की अगर ज़रूरत है या एक डॉक्टर को दिखा के, स्पेशली रूमेटोलॉजिस्ट को, इस टेस्ट के लिए इवैल्यूएशन कराना होता है। उसके अलावा अगर आपको कुछ खास तरह की बीमारियां हैं जैसे कि गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रीढ़ की हड्डी का गठिया, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर आप अस्थमा के मरीज़ हैं और आपको बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स की टैबलेट लेनी पड़ी है, या फिर आपको आंतरी और आंतड़ियों में एक खास तरह की बीमारी होती है जिसे आईबीडी कहा जाता है, डायबिटीज़, थायराइड का ज़्यादा होना जिसे हाइपरथायराइड कहा जाता है। अगर मरीज़ को ये सब बीमारियाँ हैं तो उनका ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट्स को पोस्ट द एज ऑफ 45-50 ज़रूरी है कि एक बार अपने डॉक्टर के पास इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं।